बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरे पास आज टोटल स्टेशन है ये सोकिया सेट 230 RK है। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट आउट लाइन है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, सेट आउट पॉइंट का और लाइन का। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो सिंपली सेट आउट पॉइंट है और सेट आउट लाइन है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, तो ये मेरे पास इसका मेन डिस्प्ले है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए थे कि PC0 जो है और इसका कांस्टेंट है और ये नीचे शीट का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये इसका F1 के ऊपर मेन्यू है। इसमें सेकंड अपीयरेंस में जब आप पेज चेंज करते आगे आओगे तो ये 4th नंबर पे सेट आउट लाइन। तो इसके ऊपर आने के बाद इंटर की है। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है स्टेशन ओरिएंटेशन। अगर आपने स्टेशन सेट नहीं किया हुआ तो आप पहले स्टेशन वगैरह सेट करेंगे। तो जो कि हमारा पहले से ऑलरेडी सेट है तो मैं इसमें वो नहीं करने वाला। मैं सिंपली ये एरो की से ऊपर जाता हूँ और डिफ़ाइन बेस, तो इंटर की प्रेस की और इसमें ये मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसको दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ड्राइंग नज़र आ रही है। ये बेसिकली 90 पे ऊपर है, आगे भी 90 है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डायगोनल सा आ रहा है। तो डायगोनल का ये पहला पॉइंट है और ये इसका सेकंड का कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग जो है इसको पहले ये पॉइंट देंगे और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये देंगे। ऑलरेडी क्योंकि हम लोगों ने ये मेथड रिपीट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले किया हुआ है वो सेम पॉइंट आ जाता है। तो ये ऑलरेडी सेम ही कोऑर्डिनेट है जो हमारे रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ। कपड़ा भी अगे रखा हुआ तो धुंध आ जाती है। तो मैं इसको सिंपली ओके प्रेस करता हूँ F4 से। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये पूछता है। दूसरा पॉइंट भी मैं सेम ही कोऑर्डिनेट है जो हम लोगों ने भी रिपीट किया है। मैं इसको भी सिंपली ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे ही ओके किया तो ये दोनों पॉइंट के दरमियान इसकी अजमत दे रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी उसने दे दिया दोनों के पॉइंट में। और नीचे अगर आप देखें तो ये दो चीज़ें बात कर रहा है, स्केल X और स्केल Y। अगर आपको इनको कुछ स्केल के मुताबिक चेंज करना है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे क्योंकि एक बराबर एक ही है तो मैं सिंपली इसको ओके करूँगा। तो ये मेरी बेस लाइन डिफ़ाइन हो गई है। अभी बेस लाइन डिफ़ाइन करने के बाद ये दो ऑप्शन है कि एक है पॉइंट में क्या होगा कि हमने फर्स्ट पॉइंट से सेकंड कोई ख़ास डिस्टेंस पे पॉइंट लगाएंगे। और लाइन में क्या है कि कहीं भी हम अपना प्रिज्म वगैरह को सेट करके उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन की बात करता हूँ, इंटर। तो ये ऑफ सेट पूछ रहा है क्योंकि मुझे सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर ही चेक करना है। तो लिहाजा मैं क्या है इसको किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्ज़र्व करूँगा। तो जैसे ही मेरे पास पर्सन जो है वो इस प्रिज्म सेट करता है तो मैं इसको ऑब्ज़र्व कर लूँगा। चलो ठीक है। तो फोकस करने के बाद अपने टारगेट को साइड करने के बाद हम इसको अभी ऑब्ज़र्व करेंगे। तो सिंपली ये F4 का बटन है, ये प्रेस किया और उसके बाद इसको यस करेंगे F4 के ऊपर ही। तो यहाँ पे 53 क्यों लिखा रहा है, यहाँ पे ये -53 शो कर रहा है। ये एक्चुअली जो लाइन दी गई है उसके लेफ़्ट साइड में मैं अपने पीछे भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेंथ माइनस में आ रही है, सेम जगह पे नहीं है। असल में जो हमने पॉइंट दिया है वो पीछे उससे पीछे इसने पकड़ा हुआ है क्योंकि इसलिए ये वैल्यू जो लेंथ है वो माइनस में दे रहा है। और पहले जैसा कि मैंने ऑलरेडी ड्राइंग के ऊपर शो किया है कि ये जो लाइन है ये डायगोनल में आ रही है। तो ये अपने जो कर्व का जो पॉइंट स्टार्ट है उसके आगे जाएगा तो हमें वैल्यूज़ सही मिलेंगी। तो मैं इसको रोक के यहाँ पे और उसके आगे का पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ। तो हम लोग दोबारा आदमी आगे जा रहा है
तो इसको दोबारा से हम लोग इसको फोकस करेंगे और टारगेट को साइड करने के बाद दोबारा ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये लेंथ उसने माइनस में दी 8 में, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उससे हम आगे आए हुए हैं, तो हमें ये जो पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में लेंथ चाहिए। तो अभी आदमी जा रहा है, जैसे वो जाता है हम दोबारा इसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा तो टारगेट को फिक्स करने के बाद दोबारा F4 का बटन है ऑब्ज़र्व का, इसको मैं यस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो ये लगभग जो हमारे फर्स्ट पॉइंट था उससे 74-79 मिली के ऊपर ये पॉइंट उसमें पकड़ा हुआ है, और इसमें ऑफ साइड जो ऑफलाइन दिखा रहा है वो -0.034 यानी 34 mm जो है वो हमारा अंदर की तरफ शटर है। तो इसको हम रिलीज़ करेंगे तो ये हमारी ओरिजिनल लाइन पे आ जाएगा। तो जो लाइन हमने डिफ़ाइन की थी उसमें अभी थोड़ा आगे जाके वो दोबारा एक पॉइंट को हम चेक करने लगे हैं। पीछे थोड़ा और जाओ, और थोड़ा पीछे जाओ, नज़र आ रहा है मुझे शटर। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमने साइट का टारगेट कर लिया है। तो सिंपली अगेन सेम मेथड F4 और यस। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट से वो 7 मीटर और 74 सेंटी आगे चला गया है, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 0.023 mm यानी 23 mm का आ रहा है, और ये भी अंदर की साइड पे है। इसको भी शटर रिलीज़ करके हमें बाहर की तरफ लाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो रिलीज़ करेंगे तो जब हमें 0 मिलेगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। वैसे हमारे इस शटर में यहाँ पे हम लोग को 15 mm तक टॉलरेंस है, तो अगर ये अंडर टॉलरेंस आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक मेथड था कि कैसे हम लोग सोकिया के सेट 230 RK से हम लोग रेफरेंस लाइन का काम कर सकते हैं। इसमें रेफरेंस की बजाय ये सेट आउट लाइन है। तो उम्मीद है कि ये मेथड मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी पुराने वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई करता रहता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन जो सर्विस रिलेटेड हो आप वो भी नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कुछ भी चीज़ ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन चीज़ रह गई हो तो आप वो नीचे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और फाइनली अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में एक बेल का आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल हिट नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की नहीं मिलेगी। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।